दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताऊंगी जिस काढ़े को पीने से पेट की कई सारी बीमारियां तो दूर होती हैं, साथ साथ अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी है जिसकी वजह से सूजन है, दर्द है, गठिया की बीमारी है, वात रोग से आप बहुत परेशान हैं या फिर कफ रोग से परेशान हैं या फिर पित्त दोष से परेशान है, तो दोनों तीनों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बताती हूँ ये चीज़ है क्या। इसे हम कहते हैं गोखरू, इसे गोक्षूर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये गोखरू आयुर्वेद का एक बहुत ही बड़ा वरदान है जिससे ये तीनों दोष, ये जो त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ, इन तीनों से जो बीमारियां बन जाती हैं हमारे शरीर में, उनको ये पूरी तरह से दूर करने का काम करता है। चाहे वात की वजह से बीमारी बढ़ी हो या फिर पित्त की वजह से हो या फिर कफ की वजह से, ये तीनों दोषों को नष्ट करने वाला बहुत ही इफेक्टिव सा आयुर्वेदिक उपचार है। आप इसे करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसकी जो मात्रा बताई जाएगी दोस्तों, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं आज आपको काढ़े के फॉर्म में बता रही हूँ। इसको करने से यूरिक एसिड की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके मूत्र मार्ग में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई की समस्या है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा दोस्तों, पेट के अंदर की जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये पूरी तरह से बाहर निकालता है, किडनी को पूरी तरह से हेल्दी करता है, किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। तो आज मैं चलिए बताती हूँ कि ये काढ़ा कैसे बनेगा, इसे किस मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोक्षूर इसी तरह कांटे की तरह होता है। इसको हाथों से आप आसानी से, जैसे हम निकाल रहे थे ना, ये निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसमें कांटे चुभने लगते हैं, तो आप इसे बहुत ही संभाल के इस तरह से यूज़ करेंगे। इसको पहले बीन लीजिएगा, इसमें थोड़े बहुत से खरपतवार भी होते हैं तो उसको साफ़ कर लीजिए। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम भिगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 गिलास पानी ले रहे हैं और इसी पैन में हमें काढ़ा बनाना है, तो इसी में ही रात के टाइम पे इसे भिगा के इसी तरह रख देंगे। और भिगाने के बाद ये पूरी तरह से फूल जाता है और इसका पानी जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको एक दिन में पीने के लिए इस तरह से 2 चम्मच, जो घर में आप चाय का चम्मच यूज़ करते हैं खाने के लिए स्पून, उसी स्पून से 2 चम्मच ये गोक्षूर को इसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद इसे ढक के ओवरनाइट के लिए इसी तरह से रख दीजिए। जब ये रात भर रखा रहता है तो ये जो गोक्षूर है इसका अर्क पानी के अंदर आ जाता है। डायरेक्ट भी जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, हमारे घर में ही 2 लोग हैं जिसको यूज़ करते हैं दोस्तों, इससे बहुत ही फ़ायदा है। अभी 3 ही महीने हुए, इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको मैं बता नहीं सकती। इतनी दवाइयों के बाद जो सूजन और जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था, इस पानी को पीने से वो दर्द पूरी तरह से ठीक होने लगा है। तो इसे अगर आप लगातार 6 महीने इसका सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये देखिए सुबह के टाइम पे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी है। तो इसी को डायरेक्ट, जैसे गर्मी का सीजन है ना, तो पानी को आप छान के या फिर हल्का सा गुनगुना करके आप पी सकते हैं, या फिर इसे काढ़े के फॉर्म में भी बना सकते हैं। यूटीआई की अगर आपको दिक्कत है दोस्तों, अगर यूरिक एसिड से आप परेशान हैं, फिर यूटीआई की समस्या है, कभी कभी होता है कि यूरिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ये जो पानी है इसको आप इस तरह हल्का सा गुनगुना करके पीते हैं सुबह के टाइम पे खाली पेट, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो देखिए इसको ढक के आप गैस स्टोव पे रख दे रहे हैं जिससे कि अच्छे से थोड़ा सा उबल जाए। उबलने के बाद ये जो है अर्क इसका और भी बढ़िया सा हो जाता है। तो इसे गैस स्टोव पे रख दे रहे हैं। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाला लाना है, क्योंकि ये रात में भीगा हुआ है। तो इसको भीगने के बाद इसका अर्क पूरी तरह से आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको उबाल लेंगे तो और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ गैस स्टोव पे रख दिए हैं, अच्छे से बॉयल हो जाने देते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है। ये जो पानी बन के तैयार होगा इसे आप दिन में 3 बार पिएंगे। तो देखिए अच्छे से उबाला आ रहा है, बस इसे इसी तरह से उबाल देने देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि ये रात में भिगाया हुआ था। तो 2 से 3 मिनट के लिए देखिए उबाल हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब ये उबल जाए अच्छे से, तो आप देख रहे हैं ये उबाला आ रहा है, इसी तरह से मीडियम पे आँच पे करके इसे 2-3 मिनट उबाल देंगे। अब पानी का देखिए कलर भी थोड़ा सा और चेंज हो गया है। और इसे दोस्तों 1 दिन से ज़्यादा उपयोग नहीं करना, 1 दिन के लिए बनाना। 1 दिन में 3 बार आपको पीना है, सुबह के टाइम पे, फिर दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे। कितनी मात्रा में पीना ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसे ठंडा हो जाने देते हैं, ढक देते हैं प्रॉपर्ली, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा तब पिएंगे। बिल्कुल गरम गरम इसे नहीं पीना है, हल्का सा गुनगुना रहे जो आप आसानी से पी सकते हैं एक बार में, उतना गर्म होना चाहिए। तो इसे देखिए इसी तरह हम ढकते रहें, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका सेवन कैसे करना है। जो गोक्षूर बचा हुआ है अब इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से इसका हमने यूज़ कर लिया है। इसको आप वापस इसे फेंक सकते हैं। दूसरा, फिर जब दूसरे दिन बनाएंगे तो इसी तरह से 2 चम्मच की मात्रा में फिर दूसरे दिन भी आप इसी तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से 1 बार बनाएंगे और दिन में 3 बार उपयोग करेंगे। तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा परफेक्ट काढ़ा। अब चलिए इसे हम आपको छान के दिखाते हैं और फिर बताएंगे इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है।
तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल स्टेज पे आ गया है। अब हम चलिए इसे छान लेते हैं और एक नॉर्मल ग्लास लेंगे। नॉर्मल ग्लास में आपको लेना है 100 ml के करीब। तो अभी हम पूरा छान ले रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसे किस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे। ये जो पानी बन के तैयार हुआ है, ये जैसे हमने बड़ा ग्लास डाला था ना, तो बड़े ग्लास के बराबर ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हमने उबाला नहीं है। तो ये पूरा 1 ग्लास बन के तैयार हुआ है। तो इसको, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 100 ml आप 3 बार में इसे पार्ट में बांट लीजिए। किसी भी गर्म बॉटल में आप इसे रख लीजिए या फिर फ्रिज में इसे आप आसानी से किसी बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। और 100 ml के करीब सुबह के टाइम पे खाली पेट, पहली बार आपको सुबह खाली पेट पीना है। दोपहर में जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के आधे घंटे के पहले पी लीजिए। फिर रात के टाइम पे जब सोना होता है, यानी खाना खा लेते हैं, इसे 2 से 3 घंटे का डिफरेंस तो होना चाहिए सोने में, तो सोने से पहले आप एक बार इसे 100 ml के करीब पी लीजिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप दिन में 3 बार पीते हैं तो आपको लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने जो बताया, इससे तो कई सारी बीमारियाँ, जैसे मैंने बताया, वात से संबंधित बीमारी, जॉइंट्स में पेन है, गठिया का रोग है, गाउट्स की बीमारी है, किसी भी तरह के वात रोग से अगर आप परेशान हैं तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और एक कफ़ की बीमारी जो होती है दोस्तों, सांस के जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रीटमेंट होता है। मैंने एक वीडियो पहले भी दिया है इसी गोखशूर का, उसमें मैंने बताया कि अलग अलग बीमारियों में इसके साथ और क्या ऐड सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। तो अलग अलग बीमारियों के लिए इसका अलग अलग तरीका होता है कि हर बीमारी के लिए हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। अस्थमा में भी इसमें कुछ और ऐड करना होता है, गठिया की बीमारी में कुछ और ऐड करना होता है। ये जो मैंने आपको डायरेक्ट काढ़ा बताया है, ये यूरिक एसिड के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए है। और अगर शरीर में सूजन, आपके कहीं भी सूजन हो गया है, सूजन को ये पूरी तरह से दूर करता है। यहाँ तक कि दोस्तों, शरीर में सूजन होने की वजह से अगर आपका मोटापा भी बढ़ रहा है तो उसके लिए भी सूजन को नॉर्मल करता है, इसलिए ऑटोमेटिकली आपका जो मोटापा है वो भी कम होने लगता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये कफ प्रवृत्ति वाले, पित्त प्रवृत्ति वाले और वात प्रवृत्ति वाले तीनों लोग इस गोखशूर के सेवन कर सकते हैं इस तरह से। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अलग अलग बताया है कि हर बीमारी के लिए आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि किस बीमारी के लिए इसके साथ क्या ऐड करना है। दोस्तों, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। ये शारीरिक किसी भी तरह की कमजोरी होती है उसको भी ये पूरी तरह से दूर करता है। महिलाओं में अगर कमजोरी है तो भी दूर करता है, पुरुषों की कमजोरी को भी दूर करता है। पीसीओडी से संबंधित जो महिलाओं में समस्या होती है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव चीज़ है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, इसके साथ जो चीज़ ऐड करना उसको आपको ज़रूर मिलाना है, तो इसके लिए आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो मैं आज आपको एक काढ़ा बता रही हूँ, सिंपल वे में यूरिक एसिड से संबंधित बीमारियों के लिए है और सूजन के लिए है, और या फिर मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन के लिए आप इस तरह से डायरेक्ट इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 100 ml के करीब आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। और ये स्वाद में बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, इसलिए अगर आप चाहें तो, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें मीठा या नमक अपने हिसाब से, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे ये डायरेक्ट ही पिया जाता है, मैं तो इसे डायरेक्ट ही पी लेती हूँ। कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह लगता है या शरीर में वीकनेस वगैरह लगती है तो इसको काढ़े को बना के पीते हैं। इससे क्योंकि किडनी को भी हेल्दी रखता है, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार इसे ज़रूर इस तरह से इसका सेवन कर लेते हैं, जिससे कि किडनी बिल्कुल प्योर रहे, किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। क्योंकि किडनी को फिल्टर करने का काम करता है, किडनी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहने देता है, तो इसलिए बहुत इफेक्टिव है। हमारे इंटरनल ऑर्गन को ये मजबूत करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम कुछ खाते पीते हैं वो आसानी से पचता है, भूख बढ़ाता है आपके शरीर में। अगर भूख ना लगने की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव सा ये काढ़ा होता है। और ये जो गोखशूर बचा हुआ है, देखिए हमने छान लिया ना, आपको इसको यूज़ नहीं करना है, आप इसे फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि यूटीआई से संबंधित, मूत्र मार्ग में संक्रमण से संबंधित, सूजन से संबंधित और गठिया रोग से संबंधित या फिर यूरिक एसिड से परेशान है तो उसके लिए आप ये काढ़े का उपयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।